नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शाबाश बच्चे में। एक और धमाकेदार वीडियो के साथ आया हूं मैं आप लोगों के सामने। बहुत दिन हो गए जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हुए, आज इसको सम अप करते हैं। आज इसकी समरी देखते हैं। देखिए, प्लस और माइनस, जोड़ और घटाव एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं। ठीक ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जो होता है वो प्लस को डायरेक्ट या जल्दी करने का तरीका होता है, और डिवाइड जो है वो माइनस को जल्दी करने का तरीका होता है। ये भी एक ट्रिक है, तो हम इसको आज अच्छे से समझते हैं। जब भी हम दो नंबर्स को जोड़ते हैं, जैसे मान लो, ध्यान दीजिए, मैंने 5 को और 6 को ऐड किया, कितना आया? मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो 5 और 6 को ऐड करने से आया 11। इसको बोलते हैं हम सम, SUM, समेशन, जोड़, यानी कि टोटल। तो कुछ टीचर्स ये भी बताते हैं कि जब कुछ कीवर्ड्स दे देते हैं कि क्वेश्चन में कहीं सम लिखा हो, टोटल लिखा हो, तो आपको उसको प्लस करना है। ऐसा नहीं है, हर जगह आपको अपनी कोहनी, घुटने, दिमाग का इस्तेमाल करना है, यानी कि हर जगह आपको ट्रिक लगानी है। आपको सिचुएशन को समझना है कि ये प्लस है या माइनस है। हो सकता है क्वेश्चन में सम लिखा है लेकिन आपको करना माइनस हो। ऐसा क्यों? ऐसा भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ उस सिचुएशन को समझ के तब करना है कि प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, या बहुत जल्दी प्लस करना है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, न कि किसी एक कीवर्ड को आप पकड़ लें कि ऐसा है तो ऐसा ही करना है। नहीं, ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ना तो मैथ्स ऐसा है और ना ही लाइफ ऐसी है। लाइफ में भी आप किसी रूल को याद करके नहीं चल सकते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन आती रहती है वैसे वैसे हमें अपने रूल्स बदलने पड़ते हैं और रूल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो जब हम सम करते हैं, ये जो सम होता है, एडिशन होता है, ये नंबर होता है बिगर। ये जो सम आता है इन दोनों से बड़ा आता है। क्या आता है? बिग। और ये बिग नंबर होता है, और इसमें से अगर हम इस पहले नंबर को माइनस करें तो ये आएगा, और अगर हम इस दूसरे नंबर को माइनस करते हैं तो पहला नंबर आता है। ये छोटे नंबर्स हैं, इसीलिए देखिए कितना आसान लग रहा है आपको समझने में। 11 में से 5 को माइनस किया तो 6 आता है, 11 में से 6 को माइनस किया तो 5 आता है। तो क्वेश्चन में ये दिया है तो ये फाइंड करना है, तो ये ऐड करना है। और अगर ये दिया है और ये दिया है और इसको फाइंड करना है, तब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि घटाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सम लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आपको सम ही करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हो सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड वन ऑफ देम इज 5, फाइंड द अदर वन। देन अदर वन फाइंड करना है तो क्या करेंगे? सम में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस करके जो आता है वो एक बड़ा नंबर आता है। उसमें से एक को माइनस करने से दूसरा आ जाएगा, या फिर दूसरे को माइनस करेंगे तो पहला आ जाएगा। ठीक है। माइनस में क्या होता है? मान लीजिए कि माइनस है, कोई मान लो 12 में से, और आपने माइनस किया 8, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपका बचा 4। इसमें बिगर नंबर कौन सा होता है? ये जिसमें से माइनस किया गया है, ये बिग होता है। सम में जो एडिशन में जो आंसर आता है वो बिग होता है, और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में, माइनस के क्वेश्चन में, जो जिसमें से माइनस किया गया वो इन तीनों में सबसे बड़ा होता है। अब किसी क्वेश्चन में अगर ये दोनों दिए हैं तब आपको जोड़ना पड़ सकता है। किसी क्वेश्चन में ये दोनों दिए हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, किसी क्वेश्चन में ये दोनों दिए हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो 4 आया है, अगर हम 12 में से 4 को माइनस करते हैं तो 8 आएगा, 8 को माइनस करके 4 आता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 8 और 4 दोनों मिल करके ही तो 12 बनाते हैं। यही तो है। तो प्लस और माइनस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक तरीके से एक दूसरे को पूरा करते हैं। प्लस में माइनस इंक्लूडेड है और माइनस में प्लस इंक्लूडेड है। आया समझ में?
कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, एक दो क्वेश्चन, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में। मल्टीप्लाई और डिवाइड भी एक दूसरे के ठीक उल्टे ही होते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है, जल्दी से करना। जैसे मान लीजिए मुझे प्लस करना है 3 को प्लस करना है 4 टाइम्स, इसी को कहते हैं कि 3 4 टाइम्स, 3 4 जा 12। अगर आप बार बार प्लस करेंगे तो 4 टाइम्स अगर आपने प्लस किया है 3 को, या 4 3 जा 12। वैसे भी 3 एंड 3 6 एंड 3 9 एंड 3 12। तो मल्टीप्लाई क्या है? मल्टीप्लाई है जल्दी से प्लस करना। अगर इक्वल डिजिट्स को बार बार प्लस कर रहे हैं हम, वो डिजिट चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो हम क्या करते हैं, उसका टाइम्स कर लेते हैं। टाइम्स मतलब उतने गुना, गुना को ही कहते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है। डिवाइड क्या होता है? डिवाइड ठीक इसका उल्टा, माइनस करना है। ऐसे मान लीजिए 12 में से मैं 3 को बार बार माइनस करूं, तो कितनी बार माइनस कर सकता हूं कि 0 आ जाए, कुछ भी ना बचे? देखिए कितनी बार माइनस हुआ, 1 2 3 4। ये जो 12 है इसमें 3 कितनी बार है शामिल? 4 टाइम्स। तो यानी कि 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं? 4। यही तो डिवाइड है। यानी कि डायरेक्ट माइनस करना ही, जल्दी से माइनस करना ही तो डिवाइड है। ये भी तो एक ट्रिक है, डिवाइड करना, माइनस करने की एक ट्रिक है। हर जगह ट्रिक्स है। इन चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे कि ये है क्या, तो फिर आप क्वेश्चन में ये नहीं पूछेंगे कि इसमें क्या करना है, प्लस करना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है, ये नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ जाएंगे और सिचुएशन देखते ही आप समझेंगे अच्छा एक समोसा 5 रुपये का है और हमें 20 समोसे चाहिए, तो 20 समोसे 5 रुपीज़, एक समोसा 520 की मल्टीप्लाई करके आप सीधे कहेंगे हाँ यस 100 रुपीज़। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि हर एक समोसे की कीमत बराबर है और हमें 5 को 20 टाइम्स ऐड करना है। तो आप क्या कर लेंगे, 5 और 20 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 20 जा आप क्या कहेंगे, अच्छा 100 रुपीज़ के आएंगे। आपने सिचुएशन देखी। और अच्छा 5 को हमें 20 जगह रखना है, यानी कि 520 की मल्टीप्लाई होनी है। यहाँ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिचुएशन देख के और ट्रिक लगाना है। ये आपके अंदर से ही आना चाहिए कि अच्छा हाँ यहाँ तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, और वो अच्छे से समझने से आ ही जाता है। एक चीज़ और है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, और इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हिंदी में कहते हैं इसको गुणनफल, यानी कि गुणा करके जो फल प्राप्त हुआ, फ्रूट मिला हमें, वो है प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल, गुणा करके जो आंसर आया। जैसे इस केस में हम एक नंबर से दूसरा नंबर फाइंड कर सकते थे। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट दिया है और एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो डिवाइड है। क्वेश्चन में भले से प्रोडक्ट लिखा हो, देखिए अगर क्वेश्चन दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 12, वन ऑफ देम इज 3, फाइंड द अदर, तो कैसे करेंगे? अब डिवाइड का क्वेश्चन है, कीवर्ड भले से उसमें प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, कीवर्ड याद करने से काम नहीं चलेगा। प्रोडक्ट दिया है यानी कि बड़ा नंबर दिया है, दिस वन इज बिग, कौन हो गया बिग यहाँ पे? 12। और एक नंबर है 3 और अदर स्मॉल, एक 3 है और एक स्मॉल नंबर और फाइंड करना है, तो हमें यहाँ क्या करना है? डिवाइड करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई का सवाल है। मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 3 4 जा 12, यानी कि अदर नंबर इज 4। ऐसे ही 4 दिया है, 3 फाइंड करना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, है ना, सिंपल। तो क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट वर्ड दिया है, कीवर्ड नहीं पकड़ना, हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, तभी तो लोग कहेंगे शाबाश बच्चे। एक चीज़ और, जैसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कहते हैं जो आता है आंसर, उसको गुणनफल या प्रोडक्ट। और ऐसे ही डिवाइड में किसको क्या कहा जाता है? जैसे ये 3 4 जा 12 आया, और मान लीजिए यहाँ इस 3 को क्या नाम देंगे? डिवीज़र। इस 4 को क्या नाम देंगे? कोशिएंट। 12 को डिविडेंड
और यहाँ जो कुछ नहीं बचा है, ज़ीरो, अगर यहाँ रिमाइंडर बचता उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसमें भी एक रूल होता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई से ये आता है, ये तो हमने चेक कर ही लिया। और अगर रिमाइंडर है तो उसको प्लस करना होता है। वो रूल क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। वो रूल ये है कि डिविडेंड कहाँ से आएगा। डिविडेंड अगर हमें फाइंड करना है तो डिवीज़र और कोशेंट की मल्टीप्लाई करो। डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दो। ये एक रूल हो गया। ये हम जब आगे अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें भी ये रूल होता है, एक रिमाइंडर थ्योरम नाम से, तो वो उस समय उसको पढ़ेंगे। तो डिविडेंड मतलब बिगर नंबर, बड़ा नंबर। कैसे आएगा? डिवीज़र और कोशेंट की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। एक छोटे से एग्जांपल से चेक करके देख लो। 2 से 5 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 2 और 2 की, 4 आया और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा? 5। डिविडेंड आ गया। यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन देख लें। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा सम ऑफ टू नंबर्स इज 324। सम ऑफ टू नंबर्स इज 324, वन ऑफ देम इज 102, फाइंड द अदर वन। मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सीधे आपसे ओरली पूछ रहा हूँ। सम ऑफ टू नंबर्स इज 324, वन ऑफ देम इज 102, फाइंड द अदर वन। कैसे फाइंड करेंगे? सम दिया है यानी कि बिगर नंबर दिया है, अदर नंबर पूछा है, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, अदर नंबर पता चल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैलरी ऑफ वन पर्सन इज इंक्रीज्ड बाई ₹1000। इफ प्रेजेंट सैलरी इज 36,000, व्हाट वाज द प्रीवियस वन। मतलब एक पर्सन की सैलरी 1,000 रुपये बढ़ गई है और इस समय उसकी 36,000 हो गई है, तो पहले क्या थी? अब देखिए क्वेश्चन में कीवर्ड तो इंक्रीज है, लेकिन आपको माइनस करके बताना है, क्योंकि पहले का पूछा है ना। इस समय की है 36,000 और 1,000 का उसको इंक्रीमेंट मिलने के बाद ये हुआ है, तो पहले उसकी सैलरी क्या थी? 35,000, 35,000। कीवर्ड याद नहीं करना है, सिचुएशन में क्या दिया है और क्या पूछा है, तब देखते हैं माइनस करना है या प्लस करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपसे पूछा कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 324। कीवर्ड तो सम दिया है, कीवर्ड याद कर लेते तो आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं। नहीं, वन ऑफ देम, उनमें से एक ये है, तो दूसरा क्या होगा? दोनों का जोड़ ये है, ये तो बिगर वन है, दूसरा निकालना है स्मॉल वाला, तो हम माइनस करेंगे। स्मॉल माइनस करके ही तो आएगा। एक और क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेन। एक पेन 15 रुपये का मिलता है, 6 पेन की क्या कीमत होगी बताइए। बिल्कुल सेम पेन है, तो सेम पेन है तो सबकी कीमत 15 ही तो होगी। 15 को 6 टाइम्स लिख के जोड़ दें? नहीं, सीधे सीधे 15 और 6 की मल्टीप्लाई कर दें। 15 6 जा, याद है 90, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 1 जा 6 एंड 3 90। यानी कि अगर एक पेन 15 रुपये का मिलता है और ऐसे 6 पेन हमको लेने हैं, तो क्या होगा? दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें कितने रुपए चुकाने होंगे? 90 रुपीज़। डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि 6 पेन एक साथ लेने से 10 रुपये की डिस्काउंट है, उसकी बात नहीं हो रही। कॉस्ट कितनी हो गई? 90। डिस्काउंट वाला चैप्टर आगे पढ़ेंगे फिर डिस्काउंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन। इफ 10 वर्कर्स मेक अ वॉल इन 5 days, 10 वर्कर्स 5 days, किसी एक दीवार को या किसी एक वर्क को 10 वर्कर्स 5 दिन में कर लेते हैं, तो फिर अगर मैं 25 वर्कर्स लगा दूं तो कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा? कितने दिन लगेंगे? अब देखिए 10 वर्कर्स 5 days में कर लेते हैं, तो एक वर्कर को कितने दिन लगेंगे?
एक वर्कर को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? आप 5 को 10 से डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पे, नहीं तो आप कीवर्ड याद कर लेंगे कि 1 का निकालना है तो डिवाइड करना है। नो, कीवर्ड याद नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, अगर वर्कर घट रहे हैं तो डेज बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे ना। अरे 10 आदमी मिलके 5 दिन में करते हैं किसी काम को, एक आदमी उस काम को 5 दिन में कर लेगा? 50 दिन लगेंगे। एक आदमी को कितने दिन लगेंगे? 5 × 10। यहाँ क्या होना है? मल्टीप्लाई, डिवाइड मत करना। समोसे की कीमत नहीं है कि एक समोसे की कीमत निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन है। तो हम क्या करेंगे? वो इन वेरिएशन भी पढ़ेंगे आगे। एक वर्कर को लगेगा 50 डेज और 25 वर्कर मिलके क्या करेंगे? अब देखिए, वर्कर बढ़ गए, डेज घटेंगे। 25 को 25 से आप 50 को 25 से डिवाइड कर दें, यानी कि 2 डेज में कर देंगे, है ना। 10 वर्कर 5 डेज में करते हैं तो 25 वर्कर्स सिर्फ 2 डेज में कर लेंगे उस काम को, क्योंकि हमने वर्कर्स बढ़ा दिए हैं तो डेज घटेंगे। हाँ, तो अच्छा लगा होगा वीडियो, समझ में आया? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। इसी के साथ तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। शाबाश बच्चे।